दोस्तों बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट आई है। आपको नज़र आ रहा होगा मैकेनिकल ट्रेनिंग इंजीनियर, सिविल ट्रेनिंग इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वालों के भी है, ट्रेनिंग आर्किटेक्चर वालों के लिए भी है। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट मान लेते हैं तो 0 to 2 ईयर्स और 10-10 ओपनिंग करके निकली है और पूना सिटी में रहने वाली है। बिल्कुल फ्रेशर के लिए वैकेंसी है। अप्लाई का लिंक भी इन्होंने सामने ही मेंशन कर दिया है। अगर आपको अप्लाई करना हो तो कोई भी वैकेंसी पे आप डायरेक्टली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। जैसा कि आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा, जो आज की वैकेंसी है ये है भूषण स्टील प्लांट में। जी हाँ, भूषण स्टील प्लांट में पूरी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ फ्रेशर्स डायरेक्टली एलिजिबल है, जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। दोस्तों यहाँ डिप्लोमा, बीई, बीटेक और ग्रेजुएट और जो मिनिमम सीटीसी रहने वाली है वो 6 से 8 लाख रुपीज़ तक रहने वाली है। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात कर ले तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सीएस, आईटी, इसके साथ साथ केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ईएनसी, इवन इंजीनियरिंग की ऑल ब्रांचेस एलिजिबल है। दोस्तों मैंने बहुत बार आपको एक ही चीज़ बोली है कि भाई कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच मेंशन कर दो ना यार। ब्रांच मेंशन करने में कितना ही आपका टाइम जाता है, मुश्किल से 5 मिनट, मुश्किल से 2 मिनट और मुश्किल से 50 सेकेंड। यार अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर आप लिखते हो तो मेरे लिए बेनिफिट हो जाता है नेक्स्ट वीडियो की अपडेट लाना, और वही ब्रांच से रिलेटेड मैं अपनी वीडियो ला पाता हूँ। बहुत बंदों की जॉब लगने लग रही है, जिनकी नहीं लग रही है उनसे मैं 100% प्रॉमिस बोल रहा हूँ कि आपकी जॉब लग जाएगी। लेकिन उसके लिए मेरे को कुछ आपका डाटा चाहिए। क्या डाटा? सबसे पहले तो कमेंट में जो है अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर ये ज़रूर मेंशन कर दे। ठीक है। अब दूसरी बात आई कि दोस्तों बहुत बंदे ऐसे हैं कि जिनको आज के टाइम में डायरेक्टली पैसों की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ तो ऐसे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि चाहे वो सिविल बैकग्राउंड से हो तो वो ये बोल रहे हैं कहीं मैकेनिकल का भी काम मिल जाए तो हम मैकेनिकल का भी कर लेंगे, बस हमें जो है एक सैलरी चाहिए क्योंकि हमारा अब काम नहीं चल रहा है। उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा पर्सनली सजेशन ये है आपको कि भाई अपनी ब्रांच और डोमेन चेंज मत कीजिए। आपको क्या कर लेना है, आप अगर चाहिए तो आप फ्रीलांसिंग जॉब करें। अब फ्रीलांसिंग जॉब होती क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, फ्रीलांसिंग जॉब होती है पार्ट टाइम जॉब। लेकिन आप घर से बाहर निकलिए, न्यूज़पेपर उठाइए, टीवी देखिए, कुछ भी देखिए, हर जगह पे आपको न्यूज़ ऐड मिलेगा पार्ट टाइम जॉब करें और कमाए 800 से 1000 रुपये घंटा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इस इंडिया में अगर कोई भी चीज़ उठा के देख लीजिए तो 10% रियल है और 90% फेक है। तो जो आप देखते हैं वो 90% में आता है, लेकिन ये रियल है कि फ्रीलांसिंग वर्क होता है जो 10% के अंदर आता है। मैंने उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाई भी है, आपने डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने उसमें अप्लाई नहीं किया एक बार अप्लाई कर दे। ऐसी वैकेंसीज जहां आप 1000 रुपये या 2000, 3000 तक आप कमा सकते हैं पर डे, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ आपको 400 रुपीज़ पर आवर मिल रहा है। अपने मोबाइल से काम करके आपको सिर्फ ऐड का रिव्यू करना है। अब दूसरी बात क्या आई? दूसरी बात आई दोस्तों, फर्स्ट हो गया फ्रीलांसिंग, सेकंड हो गया बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर जाने चाहते हैं। मतलब जैसे कनाडा के अलावा यूके के अलावा जर्मनी के अलावा गल्फ़ कंट्रीज़। देखिए ये भी यही चीज़ है कि आप घर से बाहर निकलिए, हर दुकान पे पोस्टर लगा होगा हम आउट ऑफ इंडिया भेजते हैं, लेकिन वहाँ भी क्या होता है कि 90% सच होता है और 90% फेक होता है और 10% सच होता है। जिसमें क्या होता है कि आप वो यहाँ से भेज तो देते हैं 90% वालों को वीज़ा, लेकिन गल्फ़ कंट्रीज़ में जाके वो स्वीपर का, क्लीनर का काम करवाते हैं उनसे। तो मैं उनके लिए बोलूँगा कि आप इंडिया की ही कोई कंपनी सेलेक्ट कीजिए। तो अगर आपको ऐसी जॉब के अपडेट चाहिए तो आप वो भी मेरे को बताइए, क्योंकि बाहर जो करंट सैलरी रहती है वो मिनिमम जो रहती है वो 2 से 3 लाख रुपए मिनिमम रहती है आउट ऑफ इंडिया में, क्योंकि वहाँ जो करेंसी आपको दी जाएगी वो डॉलर्स में होती है या पाउंड्स में होती है। तो कोई भी हो तो वो सैलरी ज़्यादा ही होती है। तो ये थी आपसे। और दोस्तों इसके अलावा जिन्होंने अभी तक कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल लाइक टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक ये फॉलो नहीं किया है तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। भाई आप फॉलो ज़रूर कर लो, क्योंकि कोई भी अपडेट मैं सबसे पहले वहीं ला पाता हूँ। अब आई बात ये वैकेंसी की, ये वैकेंसी कहाँ आई है, कैसे आई है। दोस्तों आप जैसे ही ये जो एक कंपनी है जिसका नाम है इंडोवेंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इंडिया के साथ साथ ग्लोबलाइड वर्क करता है। दोस्तों ये जो है ये आउटसोर्सिंग कंपनी है, मतलब, और ये भूषण स्टील के लिए बहुत ही, आपको पता ही है कि भूषण स्टील वैसे तो बिक चुकी है, लेकिन ये जो
भूषण स्टील के लिए भी वर्क करता है आज भी, क्योंकि भूषण स्टील की कुछ शेयर अभी भी भूषण के पास है। आप देखेंगे ये किस किस कंट्री में वर्क करता है। यूएस में, अगर जिन बंदों को बाहर जाना है और इंडियन कंपनी चाहिए, यूएस में, यूरोप में, इंडिया में, एशिया में, और ये बहुत सारी कंपनी में, बहुत सारी कंट्री में वर्क करता है। अगर बात कर लेते हैं इसमें वैकेंसी की, तो वैकेंसी का जैसे ही हम इसके कैरियर सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे मैकेनिकल ट्रेनी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इसके साथ साथ ट्रेनी ग्राफिक डिजाइनर, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल डिजाइन इंजीनियर, सीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग। और अगर आप देखेंगे मैकेनिकल और सिविल वालों और इलेक्ट्रिकल वालों की सबकी डिमांड मांगी गई है, बीई और इसके साथ साथ डिप्लोमा वालों की भी रिक्वायरमेंट है। दोस्तों यहाँ जो है एनी ग्रेजुएशन वालों की भी रिक्वायरमेंट है। अगर और वैकेंसी देख लेते हैं जो कि बहुत सारी, और ये रहने कहाँ वाली है दोस्तों, ये रहने वाली है पूना सिटी, सब ये पूना में ही रहने वाली है। तो पुणे में अगर किसी को जॉब करनी हो तो वो यहाँ अप्लाई जरूर करें। अगर वैकेंसी की भी बात कर ले तो देखिए मैकेनिकल वालों के लिए 10 वैकेंसी है, जिसमें बिल्कुल फ्रेशर की रिक्वायरमेंट मांगी गई है, मतलब 0 to 2 ईयर्स। ऐसे ही सिविल वालों के लिए 0 to 2 ईयर्स, यहाँ भी 10 वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है। सेल्स एसोसिएट में 5 है वैकेंसी जो पूना सिटी के लिए है। ट्रेनी आर्किटेक्ट में इन्होंने बोला है बी ऑफ आर्किटेक्ट होना चाहिए, 15 वैकेंसी है। ट्रेनी ग्राफिक डिजाइनर में 2 वैकेंसी है, जिसमें बीए डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए फाइन डायमेंशन में। ग्राफिक डिजाइनर के लिए 1 वैकेंसी है। एडमिन वालों के लिए इसमें एनी ग्रेजुएशन के साथ डिप्लोमा वाले आपने किसी भी ब्रांच से कर रखा है, आप यहाँ एलिजिबल है। और इसके साथ साथ यहाँ सीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, इसमें 2 से 3 साल का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकता है। बात कर लेते हैं अप्लाई करने की, तो सामने ही इन्होंने अप्लाई का लिंक दिया है। जैसे ही आप अप्लाई का ऑप्शन इसमें ये दोस्तों देखेंगे आप, अप्लाई फॉर मैकेनिकल ट्रेनी डिज़ाइन इंजीनियर है, ट्रेनी डिज़ाइन इंजीनियर, जिसमें फुल नेम सबसे पहले आपको लिखना है। सभी फॉर्मेट इसी की तरह है। फिर आपको लास्ट नेम, और याद रखिएगा कैपिटल लेटर में मेंशन कीजिएगा। थर्ड आपका मोबाइल नंबर, फोर्थ आपकी ईमेल आईडी जो भी है। इसके साथ साथ हाउ डू यू नो अबाउट दिस ओपनिंग, आपको इस ओपनिंग के बारे में पता कैसे लगा, तो इनके पास है कि जॉब पोर्टल के थ्रू। दोस्तों सब अलग अलग लिखिएगा, जॉब पोर्टल से ही आप, या फिर वॉक इन, या कुछ भी। मेरे हिसाब से जॉब पोर्टल ही सबके लिए बेटर है, क्योंकि जॉब पोर्टल से ही आप यहाँ आए हैं। लिटिल मोर अबाउट एक्सट्रैक्ट सोर्स, दोस्तों आप कहाँ से आए हैं तो यहाँ आप डाल सकते हैं, या कोई भी किसके सेंटर से आए हैं, मोनस्टर से आए हैं, इंडीड से आए हैं, इंडोवेस, ये, या आप डायरेक्ट कैरियर सेक्शन से अप्लाई कर रहे हैं तो इंडोवेस कैरियर सेक्शन पे डाल सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो आगे, इफ सोर्स इन अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फिर एम्प्लॉयर रेफरेंस राइट नेम। दोस्तों अगर एम्प्लॉयर का कहीं से, मतलब जो कंपनी से हायर करते हैं, अगर आपने कहीं से उससे इंस्टीट्यूट से किया है और आपने नाम सुना है तो आप यहाँ उनका नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। प्रोफेशनल डिटेल, इफ़ यू आर अ फ्रेशर राइट अ फ्रेशर इन ऑल बिलो फील्ड। दोस्तों इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप जो है सारी फील्ड में फ्रेशर मेंशन करें। तो यहाँ फ्रेशर मेंशन कीजिएगा, यहाँ फ्रेशर मेंशन कीजिएगा, करंट सिटी में सीसी में फ्रेशर मेंशन कीजिएगा, और एक्सपेक्टेड सीटीसी छोड़ दीजिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ करंट जॉब टाइटल में आप फ्रेशर मेंशन कर सकते हैं। नोटिस पीरियड में बिल्कुल आपको 0 करना है, क्योंकि आप फ्रेशर ही है। इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऐड स्किल्स, दोस्तों स्किल्स की मैं आपको बताऊं, देखिए वैसे तो स्किल्स सबको अपनी पता ही होंगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बोल देता हूं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको अगर स्किल्स अपनी जाननी है, लाइक सिविल वालों के लिए, लाइक मैकेनिकल वालों के लिए, लाइक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में स्किल्स लिख के मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। मैं आपको विदिन 15 मिनट्स में, अगर आपको लगेंगे तो मैं हर ब्रांच से रिलेटेड स्किल्स वहां पोस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट आगे आपकी सिटी कौन सी है, स्टेट कौन सी है, आपके एजुकेशनल डिटेल्स में अपना एजुकेशनल हाईएस्ट डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल इसमें से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हैं तो अटैच इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसमें क्या है कि अपना रिज्यूम डालना है। रिज्यूम के रिगार्डिंग मैंने पहले भी बोला है कि मैंने रिज्यूम एक फॉर्मेट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पर पेस्ट कर दिया है, बट जिनके पास रिज्यूम नहीं है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिएगा, मैं आपको रिज्यूम भी प्रोवाइड करा दूंगा। किस ब्रांच से रिलेटेड आपको रिज्यूम चाहिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी उसका प्रोवाइड करा दूंगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको टेंशन लेने, जब तक मैं हूं आपको टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। अब आइए नेक्स्ट जो आएगी, आपको यहाँ कैप्चा, ये वाला जो कैप्चा है ये यहाँ डालना है, और डालने के बाद नेक्स्ट करके इसको आप आगे जाएंगे, आपसे कवर लेटर मांगा जाएगा। कवर लेटर मांगेंगे तो कवर लेटर में आप जो है अपना कवर लेटर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आपके लिए बहुत ही एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आपको मैं पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसी वीडियो बार बार नहीं आती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन बार बार नहीं आती है, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।